नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। अभी 100 से कम दिन बचे हैं आप लोगों के, 95 दिन के आसपास। आप लोगों को एक हकीकत बता देता हूं, मानव स्वभाव की बात बता देता हूं, परीक्षाओं का माहौल बता देता हूं। बचपन से लेकर कंपटीशन की लाइन तक जब से आपने तैयारी की है, सभी चीजों में मानवीय स्वभाव लागू होता है। एक बात बताता हूं बहुत प्यारी वाली, कि आपकी 75% या 70 से 75% तैयारी है वो अभी होगी। सिलेक्शन लेने वाले लगभग 90% जो बच्चे हैं सिलेक्शन लेने वाले, उन सभी की 75% तैयारी अगले 3 माह के अंदर होगी। यकीन मानना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपकी 75% तैयारी रीट की आगामी 90 दिन में होगी। अब ये मत सोचना कि गुरुजी कई लोग हमसे आगे निकल चुके होंगे, कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, ये वो 10 तरह की बातें। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, आपकी अभी मैं बताऊं, सिलेक्शन लेने वाले इन विद्यार्थियों में से 90% सिलेक्शन लेने वाले 90% विद्यार्थियों की मैं बात करूं, अभी तक 30%, 35%, 40%, 25% इतनी तैयारी हुई है। फिर से कह रहा हूं, किसी ने अगर जल्दबाजी में कोर्स पूरा किया है और ढंग से पढ़ा नहीं है तो फिर वो काम का नहीं है। अभी आप अच्छे से पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से कोर्स पूरा करो, कम से कम समझ में तो आना होना चाहिए कि भैया सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हो, राजस्थान जी के अच्छे से पढ़ा हो, उसे कहते हैं अच्छे से पढ़ना। फटाफट दिल को दिलासा देने के लिए अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया है और पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं टेस्ट पेपर में, तो भैया अभी भी टाइम है और पढ़ ले। तो आज पेपर का लेवल कैसा रहेगा इसके ऊपर बात करेंगे, पूरी चीजें बताऊंगा और आप खुश हो जाओगे कि वाकई में सर ये फॉर्मूला बेस्ट है। और ये रहेगा अपना पूरा पैटर्न, कैसा पेपर का लेवल वगैरह रहेगा उसके ऊपर। और देखो, दीपावली ऑफर अभी अपना स्टार्ट हो चुका है। बैच का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो, कोर्स वाली कैटेगरी में जाओ। लेवल 1, लेवल 2 और रीट एसएसटी और लेवल 2 के सारे बैच के ऑफर मैंने दे दिए हैं। और सभी विद्यार्थी पढ़ना स्टार्ट करें, समय खूब है। अभी ये आखिरी मौका है जब आप अंतिम लास्ट 1 महीना जो अभी मैं कहूं आपका अक्टूबर और नवंबर, लास्ट जो आपका अक्टूबर और नवंबर, ये जो है ना, यहां पर आप आराम से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छे से स्टडी मोड में आ जाइए, अभी कोई देर नहीं हुई है ना। आराम से पढ़ें बैच ज्वाइन करके, और अभी ऑफर चल ही रहा है। चलिए, लेवल 1 और लेवल 2 के हम प्रश्नों के स्तर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो, स्तर की बात करूंगा और उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को मुझे बतानी है। सबसे पहले लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में आपका जो राजस्थान जीके है वो कैसा आएगा सर। देखो, राजस्थान जीके की बात करें तो 2025 के जो पेपर हैं, 2025 के जो पेपर है अधीनस्थ बोर्ड के, वो आप देख लीजिए। सर, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के तो आपने करवाए हैं, जिसको लगभग 14-15 लाख लोगों ने देखा है, हम भी देख लेंगे। तो वो मेरी वो क्लासेस 2025 वाली देख लो। किस पार्ट के लिए? इस वाले पार्ट के लिए। लेवल 1 और लेवल 2 में ये यूनिट समान होती है, ये यूनिट समान होती है लेवल 1 और लेवल 2 में। जहां राजस्थान जीके हैं, राजस्थान जीके राजस्थान का सामान्य ज्ञान प्लस राइट टू एजुकेशन, करंट अफेयर्स, शैक्षिक परिदृश्य, मनोविज्ञान और आईसीटी। तो इन दोनों यूनिट के अंदर जो पहली वाली यूनिट है जो 100 अंक की है आपके रीट लेवल 1 के अंदर और लेवल 2 के अंदर 80 अंक की है, उसके लिए मेरे 2025 के पेपर देख लीजिए, यूट्यूब पर फ्री पड़ी है। और ऐप वाले बच्चे हैं आप सभी, जो है ऐप में से क्लासेज को देख ले, राजस्थान जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। और ये किताब हर एक बच्चे के पास में होनी चाहिए, हर एक बच्चे के पास में। राजस्थान जीके पहली यूनिट यहां से बहुत बढ़िया हो जाएगी। सर, क्या पेपर का लेवल हार्ड आएगा रीट मेंस में? अनिल कह रहा है। अनिल बेटे, अभी सारी चीजें आपके डिस्कशन कर लेंगे, चिंता मत करो। राजस्थान जीके में डरने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 80%, 75-80% है वो आपका पीवाईक्यू से हो जाएगा, कैसा भी कठिन पेपर आए। बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो। दूसरा, यहां पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये चीजें जैसे अनुसंधान केंद्र हैं आपके, कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, खेल खिलाड़ी है, राजस्थान के संबंध में 7-8 टॉपिक दिए रखे हैं, पर्यटन वगैरह। तो वो आप ऐप से पढ़ते रहें, बढ़िया तरीके से नोट्स इनके बना ले हुए। राइट टू एजुकेशन है, शॉर्ट नोट्स बना ले हुए, अभी भी खूब समय। करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं 1 से 2 दिन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से सितंबर का मैं यूट्यूब पर कराऊंगा, पूरी थ्योरी भी कराऊंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो बिल्कुल भी चिंता न करें करंट अफेयर्स की। अगर कठिन आया तो लगभग 6 से 7, 10 में से मैं कहूं मैं मिला दूंगा, और थोड़ा सा मॉडरेट आ गया तो लगभग 8+ क्वेश्चन भी मिला दूंगा, उसकी टेंशन मत करो। शैक्षिक परिदृश्य, लास्ट ईयर जो रीट का पेपर हुआ है वो प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया तरीके से, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, वैसे ही प्रश्न बनेंगे।
विद्यालय विषय लेवल 1 की बात करें तो आप 5 विद्यालय विषय हैं वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। लेवल 2 वाले विद्यार्थी दोनों समान हैं आपके लेवल 1 वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान वगैरह और लास्ट ईयर के जो शैक्षिक परिदृश्य आरटी उसको देख लेवे। उसके बाद एसएसटी वाले बच्चे हैं वो एसएसटी को स्ट्रॉन्ग करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। उसके लिए आपकी इंडिया जीके रामबाण को आप पढ़ते रहे और ऐप ज्वाइन करके ऐप के नोट्स को लिखते रहे। बहुत शॉर्ट में नोट्स लिख रहे हैं, नोट्स नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। एसएसटी वाले बच्चे इंडिया जीके रामबाण और राजस्थान जीके रामबाण दोनों आपके पास रखना है। सर ज्यादा डीप में नहीं पड़ेगा तो चलेगा, सारी चीजें बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी आप कमेंट मुझे लास्ट में पूछना। तो लेवल 1 वाले जो बच्चे हैं वो अपना रामबाण और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और विद्यालय विषय स्ट्रॉन्ग करें। विद्यालय विषय के अंदर बच्चे क्या करते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है और सामाजिक अध्ययन है, इन सबको आप बढ़िया करो। अगर इसमें से किसी बच्चे का है ना मैक्सिमम का होता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, मैथ स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करो कि एटलीस्ट आधे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है, ये कर देना। और विद्यालय विषयों के अंदर लेवल 1 वाले बच्चों की दिक्कत हो जाती है कि सर सारे के सारे विद्यालय विषय अच्छे से रटे गया। अरे विद्यालय विषयों की जो शिक्षण विधियों की मैं बात कर रहा हूं, एक विद्यालय विषय की शिक्षण विधियां अच्छे से रट लीजिए। जैसे हम बात करें, रटना मतलब पढ़ने का कह रहा हूं, रीडिंग मारना कहता हूं, संडे को रिवीजन करना उसका कहता हूं। आप सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि पढ़े, हिंदी की पढ़े, सभी शिक्षण विधियां एक तरह से मिला के देखी जाए तो लगभग समान होती है। एक दो विषय की शिक्षण विधियां कम से कम कर लेवे क्योंकि 40 नंबर की आती है, तो सभी विषयों की शिक्षण विधियां एक तरह से अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की, एक्स्ट्रा मेहनत करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेवल 2 वाले हैं तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या साइंस, मैथ, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेवे, 120 नंबर का है, जीके स्ट्रॉन्ग कर लेवे। शिक्षण विधियों पे इतना टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। लेवल 2 वाले मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप ऐप ज्वाइन करके L2 एसएसटी जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, हिंदी में हमारे ब्रजवासी सर है, इंग्लिश में हमारे गुरुजी चेतन सर है, संस्कृत में हमारे गुरुजी, साइंस मैथ में 2 गुरुजी लगा रखे हैं। सबका कोर्स अक्टूबर में पूरा हो जाएगा A to Z। इवन हम बात करें तो 80% से ज्यादा हो चुका है, अभी 3 महीने पड़े हैं, ठीक है। इतना शिद्दत से पढ़ाया है कि 90% तक के क्वेश्चन सीना ठोक के मिलाऊंगा 17 जनवरी को। सब्जेक्ट पढ़ लेवे। लेवल 2 वाले बच्चे इनमें ज्यादा समय खराब ना करें। ये सप्ताह के जो 1 से 2 दिन है वो फिक्स रखें। सप्ताह में 1 से 2 दिन जहां पर आप थोड़ा सा एसएसटी की शिक्षण विधि, हिंदी की शिक्षण विधि, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की शिक्षण विधि देवे। मनोविज्ञान और आईसीटी में समय बर्बाद न करें। मनोविज्ञान आपने रीट प्री में पढ़ रखा है, वही काम आएगा, उससे ज्यादा टाइम बर्बाद न करें। मनोविज्ञान के लिए पीवाईक्यू देखें, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही आएंगे। जैसे मैं बात करूं सेकंड ग्रेड के अभी पेपर हुए हैं, तो सेकंड ग्रेड के जो पेपर के जो पीवाईक्यू है मनोविज्ञान वाले, वो अच्छे से देख लेवे। सिलेबस मनोविज्ञान का सेकंड ग्रेड और रीट का लगभग सेम है, तो पेपर कैसा आएगा मनोविज्ञान में, सेकंड ग्रेड का मनोविज्ञान का पीवाईक्यू अच्छे से करें। लास्ट ईयर की रीट जो मेंस हुई थी उसमें मनोविज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे उनका अभ्यास करें। आईसीटी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखें। आईसीटी में जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसमें ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना। ये जो है आपका इनपुट आउटपुट वगैरह एक बार ऊपरी स्तर पर देख लेना, बहुत ज्यादा गहराई में कंप्यूटर वाले विषय में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आईसीटी के वर्तमान अनुप्रयोग और सोशल मीडिया का अनुप्रयोग वो ऐसी चीजें हैं जो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, उसको एक बार आप देखें, ठीक है, अच्छे से पढ़े उसको। ये कैप्सूल हैं, छोटे छोटे, आराम से हो सकता है, ठीक है। शिक्षण विधि में लेवल 1 वाले चिंता न करें, अपने एक विषय की शिक्षण विधि को घोट लेवे, चाहे हिंदी की घोटे, एसएसटी की एसएस की करें, आपकी इच्छा। इसमें भी आप टेंशन ना ले, मैं तो कहता हूं आप सीधा फोकस करें इस पे, राजस्थान जी के और विद्यालय विषयों के ऊपर, ठीक है। तो विद्यालय विषय आपके 50 नंबर के हो जाते हैं। 10-10 क्वेश्चन, मतलब 5-5 क्वेश्चन हर एक विषय से आएंगे, तो 10-10 नंबर हो गए। 50 नंबर का विद्यालय विषय हो गया, 50 नंबर का विद्यालय विषय, और शिक्षण विद्या 40 नंबर की, 40 यानी कि 5 हर एक विषय से लगभग हम बात करें तो क्या 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 20-40 के होंगे, एक विषय के 4 क्वेश्चन, 8 नंबर के एक विषय, तो 8 5 40 हो गए। 5 विषयों की विद्यालय विषय शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में समय बर्बाद ना करें, ठीक है। एक विषय की करोगे तो सब अच्छे से हो जाएगी, लेकिन अभी भी समय है तो आप पढ़ डालिए, गणित की भी पढ़े, हिंदी की भी पढ़े, लेकिन एक विषय की शिक्षण विधि मजबूत करें। विद्यालय विषय स्ट्रॉन्ग करें। राजस्थान जी के रामबाण घोटे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखें, करंट जो अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप लोग देखें तो पटवारी में कैसे क्वेश्चन आए, 4th ग्रेड